भारत में तकरीबन 50 लाख साधु हैं और ये तो वो गिनती है जो अखाड़ों के द्वारा पता चलती है, और तकरीबन इतने ही और साधु जो कि अखाड़ा परिषद में रजिस्टर्ड नहीं। तो ये मान के चला जाए कि भारत में किसी भी दिए हुए समय पे तकरीबन 1 करोड़ साधु होते। इसी तरीके से भारत में तकरीबन 20 लाख मंदिर हैं, जिसमें कम से कम एक पुजारी तो होगा ही। कई मंदिरों में सैकड़ों भी होते हैं, लेकिन एक पुजारी तो हर मंदिर का होगा। अर्थात पुजारी और साधु मिलाकर के 1.25 करोड़ लोग होते हैं। ये 1.25 करोड़ का मतलब समझते हैं। 1.25 करोड़ साधु और पुजारी, अर्थात इस देश की जो जनसंख्या है उसका 1% साधु और पुजारी है। और ये बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक देश ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। तो हमारे देश में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग साधु और पुजारी हैं। मन में एक सवाल उठता है कि ये अखाड़े आए कहां से, साधु आए कहां से। हमें सब पता है, हमने सब ने इतना ज्ञान तो पा लिया है, लेकिन ये माना जाता है कि साधुओं को अखाड़ों में कन्वर्ट किया आदि शंकराचार्य जी ने, और उनका कहना था कि जो शास्त्रों से नहीं मानता उसे शस्त्रों से मनाया जाए। खैर, इस बात के सबूत तो नहीं है, लेकिन 1954 के कुंभ के साधुओं के टकराव के बाद, इनके अखाड़ों के टकराव के बाद, जो कि अमूमन 13 अखाड़े रजिस्टर्ड हैं, उसके सिवाय जो अखाड़े हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब अखाड़ा परिषद बना ताकि आपस में टकराव कम से कम हो। खैर, बड़ा सवाल उठ के ये आता है मित्रों कि ये जो 1.25 करोड़ लोग हैं, इनका देश के प्रति क्या योगदान है। देखिए, आप कोई धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हर भारतीय नागरिक से जो कि वयस्क है, ये माना जाता है कि वो देश की प्रगति, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि में सहयोग करे, और तभी तो देश यानी कि परिवार चलेगा। मैं इन 1.25 करोड़ लोगों से, पुजारियों से, और इन 1 करोड़ साधु जो हमारे देश में हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इनके जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं ये भी जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, देश में शिक्षा के प्रति आपका क्या योगदान है? देश में चिकित्सा के प्रति आपका क्या योगदान है? देश की अर्थव्यवस्था के प्रति आप साधुओं का, 1 करोड़ साधुओं का क्या योगदान है? देश की वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति के लिए आपने इस देश में क्या किया है? मैं ये सवाल क्यों करता हूं? इससे ज्यादा सवाल हो सकते हैं, पर ये मैं सवाल क्यों करता हूं? क्योंकि साधु बाबा, जो कि आप 1 करोड़ की संख्या से अधिक के लोग हैं यहां देश में, अगर एक साधु रोज 100 रुपए भी अपने ऊपर खर्च करता है, 100 रुपए भी, अब वो भिक्षा मांग के करता है या अनाज किसी से लेके, या कहीं किसी के मंदिर, मठ या घर के बाहर रह के, किसी के पंखा यूज करके जिसकी बिजली का बिल कोई और भर रहा है, लाइट का बिल कोई और भर, मतलब अमूमन अगर एक साधु अगर 100 रुपए भी अपने ऊपर रोज खर्च कर रहा है, तो पहली बात तो वो खुद कमा नहीं रहा है, वो आप में से किसी के पैसे से, चाहे वो रोकड़ा हो या फिर आपके आशीर्वाद से कि किसी ने रहने खाने पीने की जगह दे दी, तो उस वजह से ही वो रहता है। और सरकारें जो हैं हमारी, वो उनके सारे टैक्स माफ करती हैं, क्योंकि इनकम तो उनकी है नहीं। उनके लिए बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं। लेकिन छोटा सा सवाल, अगर एक साधु रोज के 100 रुपए अपने ऊपर खर्च करता है, कहाँ करता है? चिलम चाहिए, कईयों को तो दारू भी चाहिए, चिकन, मटन, अनाज, रोटी, चावल, खाना पीना सब चाहिए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर 100 रुपए एक साधु खुद पे खर्च करता है रोज, अर्थात 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च इस देश में साधु खुद कर रहा है अपने ऊपर रोज। और कौन से वो 100 करोड़ जो खुद कमा नहीं रहा है, आप दे रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से दे रहे हो, अनाज या रोकड़े के तौर पे।
अब सवाल ये उठता है कि जो 1 करोड़ लोग से ज्यादा, और इसमें मैं उन 20 लाख मंदिरों को भी जोड़ लूंगा जिसके महंत होंगे, पुजारी होंगे, वो भी तो नहीं कमाते हैं, वो तो सबके सब चंदे पे ही जीते हैं। तो ये 1.25 करोड़ लोग जो रोज के 125 करोड़ रुपए आपके लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या ये देश की प्रगति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था, देश की शिक्षा, देश में चिकित्सा, देश में किसी भी प्रकार के विकास का भाग है? या जैसा कि मोदी जी किसानों को परजीवी कह रहे थे एक तरीके से, क्या ये लोग भी वही हैं? क्योंकि जब तक साधु, ये जो भी 1 करोड़ से ऊपर साधु इस देश में हैं, जब तक ये साबित नहीं करते कि उनके देश के विकास, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की तरफ अगर कोई योगदान है या नहीं है। अब आप कहेंगे रामदेव बाबा जैसे लोग, वो एक आध मिलेंगे बिजनेसमैन बाबा, उनको लेकर के हम पूरी चीज को छोड़ नहीं सकते। मान लेते हैं कि देश में 10-20 ऐसे बाबा होंगे, साधु होंगे, जो साथ में बिजनेस भी चलाते हैं, खेती करवाते हैं, गृह उद्योग चलवाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, ऐसे होंगे 10-20। लेकिन 1 करोड़, उन 1 करोड़ साधुओं का क्या ये मतलब है कि भाई हमें कुछ करना नहीं है, बस आपके पैसों पे जीना है? और राजनीतिक लोग उनको संरक्षण इस प्रकार देते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग चलते हैं, बड़े बड़े ठेके दिलवाते हैं, रोकड़ा दिलवाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जब इस देश के अंदर हर व्यक्ति से, रहने वाले हर व्यक्ति जो कि वयस्क है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो देश की प्रगति का भाग बने। तो फिर मैं ये समझना चाहता हूं कि मैं इन 1.25 करोड़ लोगों को, जो कि मोदी जी की भाषा में परजीवी होंगे क्योंकि वो खुद कुछ कमाते नहीं, आपके पैसे पे जीते हैं, उनका पैसा हम क्यों भरें? आप मेले लगाते हैं, आप उनको गाड़ियां देते हैं, उनका बिजली बिल माफ करते हैं, उनका फलाना माफ करते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। टैक्स हम देते हैं। कोई कहेगा उनको इनकम टैक्स देने की क्या आवश्यकता है? जैसे कि आप और हम 2 रुपए का बिस्कुट लेते हैं तो सरकार को जीएसटी तो पहले ही पे हो गई होती है, तो मान के चलिए साधु बाबा भी ज्यादातर आपसे दक्षिणा भिक्षा लेकर के ही खाते हैं, तो फिर उसका जीएसटी तो वो खुद नहीं, आप भर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये सवाल छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या आवश्यकता है साधुओं की अगर वो इस देश की प्रगति, विकास, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करते ही नहीं है? क्या ये एक राजनीतिक ढकोसला है? मैं इन अखाड़ों से पूछना चाहता हूं, बिना किसी द्वेष भाव से, प्रेम से पूछ रहा हूं, या तो आप साबित करिए कि आपका इस पृथ्वी पर कोई इस रूप में आवश्यकता है। हमारे कहानियों में, हमारे इतिहास में ऋषि मुनि रहे हैं, साधु संत रहे हैं, आप लोग कौन हैं? पहले साबित करिए, और उसके बाद इस देश का पैसा, सरकार का, टैक्स पेयर का जो पैसा सरकार आप पे खर्च करती है, और आप लोग जो रोज का इनको 10 रुपया 20 रुपया दे देते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी देते हैं, कभी सोचिए, बाबा बन जाओ, ऐश करो, क्योंकि आप देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। ना आप सेना में हैं, ना आप शिक्षा में हैं, ना डॉक्टरी में हैं, ना वैज्ञानिक में हैं, ना इंजीनियर हैं, ना साधु किसी प्रकार का शिक्षक है, ना साधु स्कूल चलाता है, ना साधु दुकान चलाता है, ना साधु सेना में जाता है, ना साधु नौकरी करता है, बस साधु आपके पैसे पे जीता है। कितने मजे की जिंदगी है। और कहेंगे क्या, वो है तो हम हैं? कतई नहीं, हम हैं तो आप हैं। अब आप साधु साबित करिए आपकी इस देश को क्या आवश्यकता है, वरना सबके सबको मनरेगा में लगाओ और रोज के पैसे दो, नौकरी करो, धंधा करो। धन्यवाद, सोचिएगा। और ये द्वेष भाव के बिना का वीडियो है, सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद।